कि ये जो नेतागिरी का इन लोग का स्टाइल है ना, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना। बिहार के भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है, जुमलों से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्वेश्चन, है। आप मास्क ही क्यों लगाती हैं हमेशा जब भी देखते हैं हम लोग? आपकी पार्टी में क्या कुछ चेहरों की कमी है, लीडर्स की, या कुछ ऐसा कुछ? 243 सीट्स पे लड़ेंगे चुनाव और 100 सीटों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चुनाव ही लड़ने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। पिछली बार इस्टेब्लिश होने के लिए कोशिश किए थे, इस बार जीतने की कोशिश लेट में। सपोज अगर आपकी 100 सीट आ जाती हैं और 243 में, तो फिर आपको बहुमत के लिए और भी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी फिर? नहीं। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी आपको अच्छी लगती है? अच्छी अगर लगती तो हम उसी पार्टी में होते। एक पार्टी है आपने थोड़ी सी तारीफ की। क्योंकि उसकी एक बहुत ही स्ट्रांग आइडियोलॉजी रही है हमेशा से। बाकी तो किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना कहीं ना है। कहीं अगर देखा जाए, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, सब लोग अपना दांव आजमा रहे और एक नए चेहरे आ गए, जन स्वराज। तो इस बार आप उनको कैसे चैलेंज करेंगे? ये जो दो गुट है, जो महागठबंधन है और जो एनडीए है, ये दोनों गुट से हमारा कंपटीशन है, क्योंकि इन्हीं को हरा के आप जीत सकते हैं। आप कुछ भी ऊपर से अपना आवरण दिखा लीजिए, बट आप कर तो यही रहे हैं। आप अपने देश में लोगों को बांट रहे हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और बचपन से हमने देखा कि सब मिलकर आपस में हेट एक ऐसी चीज़ है। आपको याद है अंग्रेज़ों की एक नीति हुआ करती थी, फूट डालो राज करो, बस यही नीति है। लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बिहार बदलने में। ये इतना कॉन्फिडेंट लोग हैं कि इनको लगता है कि हम धर्म वाली बातें करेंगे, एक खेमे को ऐसा लगता है, और हम मोबालाइज कर लेंगे। इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका पूरा पर्पस ही है कि मुद्दों पे बात नहीं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन स्कूल इंटर कॉलेजेस में पर्टिकुलर विचारधारा का कब्जा हो रहा है। मे भी आप समझ गई हैं। ये बहुत ही दुखद है। मैम, आप किस आइडियोलॉजी पे लड़ेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लेफ्ट राइट बनाया जा रहा है। अब तो ऐसा हो गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में, संस्थानों में पैसा दे के लोग बड़े बड़े पोस्ट्स पे बैठ जाते हैं, HODs बन जाते हैं। पिछले 20 साल से यहाँ पे एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल से भी एक ही दो लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्या कुछ बदलाव नहीं हो पाया, और धरातल पे अभी किन चीज़ों की कि कमी? लीडर्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है। क्रिमिनल्स लीडर्स नहीं होते, बाहुबली लीडर्स नहीं होते, ठेकेदार लीडर्स नहीं होते। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है। सही और गलत में जो अंतर है वो पढ़ाना शिक्षा होता है। एक डॉक्टर है, वो ज़्यादा बेहतर है, या एक दूसरा डॉक्टर है वो ज़्यादा बेहतर, ये कैसे पता करते हैं? उसकी डिग्री देखते हैं, उसकी स्किल देखते हैं। राजनीति में भी अब यही करने की ज़रूरत है। स्किल देखिए और तब उसको। डॉक्टर्स को टिकट दिया था, प्रोफेसर्स को टिकट दिया था। 2020 की बात अगर करें, हमारी एकमात्र पार्टी थी जिसमें कोई क्रिमिनल नहीं था। पर्टिकुलर महापुरुष या फ्रीडम फाइटर कोई ऐसा होगा जिससे आप इन्फ्लुएंस हुई होंगी? फ्रीडम फाइटर में जिनसे हम काफ़ी इन्फ्लुएंस है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनी सिंह है और आज मैं मौजूद हूँ पुष्पम प्रिया जी के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं द रूरल पार्टी की, जिससे हम राजनीति की कुछ जुड़ी हुई बातें करेंगे। बिहार चुनाव लगा हुआ है इस बार, और सारी राजनीतिक पार्टियां अपना दांव पेच खेल रही हैं, और इस बार फिर से पुष्पम प्रिया जी या कहें उनकी पार्टी फिर से आजमाने वाली है अपना भविष्य। तो मैडम, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू। मैडम, मेरा पहला सवाल यही है कि आप पिछली बार भी चुनाव में एक्टिव रहीं, इस बार आप क्या सीन होने वाला है आपकी पार्टी का तरफ से, और आप क्या स्टैंड लेने वाली हैं? 243 सीट्स पे लड़ेंगे चुनाव और 100 सीटों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। 2019 में बिहार आ गए थे, चुनाव ही लड़ने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। पिछली बार इस्टेब्लिश होने के लिए कोशिश किए थे, इस बार जीतने की कोशिश में। अच्छा मैम, आपने अभी बोला 243 सीट्स पे लड़ेंगे और 100 सीट पे फोकस करेंगे, तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी नई पार्टी है और उसमें एक ही स्टार कैंपेनर हैं, जो कि हम हैं, और उतने कम दिनों में हर जगह चले जाना संभव नहीं होगा। तो 100 हमने अभी सेलेक्ट किया है कि कोशिश करेंगे कि उन 100 विधानसभा में कम से कम हम पहुंच जाए, कैंपेन कर दे, इसीलिए 100। मतलब आपकी पार्टी में क्या कुछ चेहरों की कमी है, लीडर्स की, या कुछ ऐसा कुछ? देखिए, लीडर्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है। क्रिमिनल्स लीडर्स नहीं होते, बाहुबली लीडर्स नहीं होते, ठेकेदार लीडर्स नहीं होते, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है सिर्फ वो लीडर्स नहीं होते। लीडर्स वो लोग होते हैं, हमेशा से वो लोग रहे हैं, जो कि बदलना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। हमने वैसे ही लोगों को टिकट दिया था, डॉक्टर्स को टिकट दिया था, प्रोफेसर्स को टिकट दिया था। 2020 की बात अगर करें, हमारी एकमात्र पार्टी थी जिसमें कोई क्रिमिनल नहीं था,
तो आई थिंक सबसे वेल एजुकेटेड अगर बिहार में कोई लीडर है तो वो आप ही हैं, शायद इसी वजह से आपको सब लोग जानते भी हैं। हाँ, अगर स्किल से आपका मतलब एजुकेशन का, तो हाँ वो स्किल हमने एक्वायर किया है कि अपने राज्य को बदलने के लिए काम कर सके। मैम क्या विचारधारा को लेके आप उतरेंगी इस बार मैदान में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस सब लोग अपना दांव आजमा रहे और एक नए चेहरे आ गए जन स्वराज, तो इस बार आप उनको कैसे चैलेंज करेंगे? देखिए नया चेहरा तो वो नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले से राजनीति में है। जो बाकी अभी उतरे, अभी मैदान में है, पहले वो तो जदयू के वाइस प्रेसिडेंट थे ना। हाँ, तो नए तो नहीं हुए, सलाहकार बोले जाते थे पहले, नेता नगरी वो नहीं। जदयू के वाइस प्रेसिडेंट थे कायदे से 2 वर्षों तक, तो नए नहीं है कोई लोग। ये जो 2 गुट हैं, जो महागठबंधन है और जो एनडीए है, ये दोनों गुट से हमारा कंपटीशन है क्योंकि इन्हीं को हरा के आप जीत सकते हैं। अगर हम इन गुटों को हराएंगे तभी हम जीत पाएंगे और वही हमारी कोशिश है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप कह सकते हैं वो ये है कि ये जो नेतागिरी का इन लोग का स्टाइल है ना, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना। ये डिसेप्शन वाला, झूठ फरेब वाला जो ये स्टाइल है नेताओं का, कुछ भी बोल देना। तो मैम आप किस आइडियोलॉजी पे लड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लेफ्ट राइट बनाया जा रहा है, तो आप किस साइड? इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ जीत की आइडियोलॉजी है। ना ही यहाँ पे कोई कम्प्लीटली लेफ्ट है, ना ही यहाँ पे कोई कम्प्लीटली राइट है। हाँ, हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी आज भी क्लेम कर सकती है कि हमारी एक आइडियोलॉजी है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं विद टाइम। बाकी लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी आपको अच्छी लगती है? अच्छी अगर लगती तो हम उसी पार्टी में होते। एक पार्टी है, आपने थोड़ी सी तारीफ की, क्योंकि उसकी एक बहुत ही स्ट्रांग आइडियोलॉजी रही है हमेशा से। बाकी तो किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना है। ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं हुई। आइडियोलॉजी तो कुछ और ही चीज़ होती है। तो आप किस मतलब स्तर पे कौन सी आइडियोलॉजी लेके चलने वाली हैं जो राजनीति में कुछ नया होने वाला है? देखिए, हमारा नाम ही है प्लूरल, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे हमें रखेंगे तो हम लेफ्ट सेंटर, मतलब उसको क्या ऐसे कह सकते हैं कि हर जाति और हर धर्म के लोग मिलके और जो मुद्दे हैं उस पे काम करें और तब बिहार आगे बढ़े। ये नया ही है। यहाँ पे तो सिर्फ जातिगत राजनीति होती है, तो ये नया ही है। अच्छा मैम, आप इतनी बार ग्राउंड पे गई होंगी, तो आपने क्या ऐसी चीज़ें देखी हैं जो पिछले 20 साल से यहाँ पे एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल से भी एक ही 2 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव नहीं हो पाया और धरातल पे अभी किन चीज़ों की कमी है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि नीतीश जी ने युवा का भविष्य बनाने पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सड़क दिया, उन्होंने बिजली दी, पर जिस तरीके से उनको शिक्षा पे फोकस करना चाहिए था जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उस दिन उनको ये सोचना चाहिए था कि आज से 20 वर्ष के बाद जो 5 साल का बच्चा है, आज से 20 वर्ष के बाद जब वो युवा होगा तो उसका कैसा वर्तमान होगा। इस पे उन्होंने काम नहीं किया। शिक्षा का स्तर नीचे चला गया। उस वक्त से अगर आज तक हम प्रोफेसर से बात करते हैं, जिन प्रोफेसर से हमने कभी पढ़ा हुआ है, दरभंगा के कुछ प्रोफेसर्स हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं, बहुत ज्ञानी प्रोफेसर्स हैं, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों। अभी पिछले महीने हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि सब कुछ डिक्लाइन पे है। अब तो ऐसा हो गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में, संस्थानों में पैसा दे के लोग बड़े बड़े पोस्ट्स पे बैठ जाते हैं, HODs बन जाते हैं, और जो जिनमें वो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो शिक्षा का स्तर बहुत पीछे गया है। ये चीज़ नीतीश जी नहीं कर पाए, और आज जब हमारी सरकार बनेगी 2025 में वो करने की ज़रूरत है कि आज जो 5 वर्ष का होगा, जब वो 20 वर्ष का भारत का नागरिक बनेगा या बनेगी, तो वो कैसा लॉट हम बनाएंगे, उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसको क्या नौकरी के लिए बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। उसको अगर दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो क्या उसको विदेश तो नहीं जाना पड़ेगा। क्या हम अपने यहाँ भारत में 78 ईयर्स 79 ईयर्स हो गए हैं, क्या हम आज तक अपने यहाँ एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाने में सक्षम नहीं रह पाए? तो इस तरीके की विजन की बातें करनी पड़ेगी। सिर्फ जीत हार और बहुत सारा पैसा और बहुत सारा तमाशा ही सब कुछ नहीं है। बिहार के भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है, जुमलों से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मैम, अभी आपने कहा 243 सीट्स पर लड़ेंगी बट 100 पे फोकस रहेगा। लेट्स सपोज अगर आपकी 100 सीट आ जाती हैं और 243 में, तो फिर आपको बहुमत के लिए और भी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी फिर? हाँ, वो एक प्रोसेस होगा, ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली तो क्रिमिनल माफिया और हाँ, लेकिन हम आदर्शों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
ये हमने कहा है, हमने तो ये भी कहा है कि हम आपके साथ किसी भी पार्टी के साथ जो ये दो गुट हैं इनमें से किसी के साथ जाने के लिए तैयार होंगे अगर आप वो विज़न बनाइए, जिस विज़न पे हमने अभी आपको जो बताया कि 20 वर्षों के बाद बिहार कैसा होगा, उसके लिए ये 25 काम करेंगे और फिर हम आपका साथ देंगे, चाहे वो प्री पोल अलायंस हो या पोस्ट पोल अलायंस हो। लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बिहार बदलने में। ये इतना कॉन्फिडेंट लोग हैं कि इनको लगता है कि हम धर्म वाली बातें करेंगे, एक खेमे को ऐसा लगता है और हम मोबालाइज कर लेंगे सबको, और इनको लगता है कि जाति तो है ही हमारे पास तो मोबालाइज कर लेंगे सबको, और ऊपर से जो कैमोफ्लाज है, जो स्मोक स्क्रीन है, उसमें बड़ी बड़ी बातें कर देंगे। वही सारी बातें जो हमने 2020 में कही हैं वो सब रट लिया है इन लोगों ने, और सब अब वही सारी बात, पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे। अरे आप ही लोगों की वैसे तो पलायन है, इन्हीं लोगों की वैसे पलायन। मैम आपने जाति धर्म का भी 2 बार नाम लिया, तो जाति धर्म आपके लिए कैसे चैलेंज बनेगा? क्योंकि बिहार में जो कट्टरता देखी जाती है जाति और धर्म को लेकर, वो कैसे? बिहार में कट्टरता नहीं है। बिहार का तो ऐसा इतिहास रहा है कि हम एक आप कह सकते हैं प्लूरल राज्य रहे हैं हमेशा से। हम तो जिस जगह पे बड़े हुए हैं, दरभंगा में बड़े हुए हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चंक है, आप कह सकते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और बचपन से हमने देखा कि सब मिलकर ही आपस में ही रहें। तो ये जो इम्पोर्ट है वो नेताओं के द्वारा इम्पोर्ट है। ये जो पूरा जाति और धर्म का जो एक जाल इन्होंने बिछाया है, ये टॉप डाउन है, मतलब ऊपर से ही नीचे की तरफ आया है। इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका पूरा पर्पस ही है कि मुद्दों पे बात नहीं हो। हेट एक ऐसी चीज़ है, आपको याद है अंग्रेज़ों की एक नीति हुआ करती थी, फूट डालो राज करो, बस यही नीति है। और बाहर का जब तक आदमी वो कर रहा है तब तक फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर आप अपने देश के नागरिक होके देश के अंदर ही फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो इन लोगों को आइडेंटिफाई कर करके राजनीति से हटाने की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक? आप कुछ भी ऊपर से अपना आवरण दिखा लीजिए, बट आप कर तो यही रहे हैं, आप अपने देश में लोगों को बांट रहे हैं। तो मुझे मैम ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशन सही से मिलेगी तो ये जो इमोशंस लोगों के जुड़े हुए हैं कास्टिज़म और रिलीजन से, तो ये शायद तब कम हो। हाँ, ख़त्म हो जाएगा। एजुकेशन ही वो रास्ता है, और शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है। सही और गलत में जो अंतर है वो पढ़ाना शिक्षा होता है। हमें होमो सेपियंस कहते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। ह्यूमन मतलब होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन। मैन को जेंडर न्यूट्रल कर लीजिए, ह्यूमन, जिसके पास बुद्धि है। बुद्धि का क्या मतलब होता है? एक कुत्ते में और एक इंसान में क्या अंतर है? कि हम सही गलत में भेद करना सीखें, हम वो थिंकिंग मैन बने। वो शिक्षा से ही आएगी, और तब ही एक अलग स्वरूप बनेगा, तभी ये जो नफ़रत है वो ख़त्म होगी, और अवसर देने से आएगा। अभी ऐसा होता है कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिली तो सरकार ये कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिली उसका कारण ये लोग हैं, आपके साथ ये नहीं हुआ उसका कारण ये लोग हैं। चाहे वो जाति के बेसिस पे करे, जाति के बेसिस पे भी यही करते आए हैं, अब धर्म के बेसिस पे करे। इससे बचने के लिए शिक्षित करना पड़ेगा लोगों को। अच्छा मैम, अभी देखा जा रहा है जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन स्कूल इंटर कॉलेजेस में पर्टिकुलर विचारधारा का कब्जा हो रहा है। मैं भी आप समझ गई हूँ, ये बहुत ही दुखद है और हम बहुत पीछे चले गए हैं। आप युवा हैं इसलिए हम आपको ये बात कहेंगे कि हमारा देश जिस आइडिया के साथ बना था उसमें बहुत पीछे चला गया है। हम में वो कैपेसिटी है कि हम दुनिया को लीड कर सके वैचारिक रूप से। अभी इकोनॉमी पे नहीं आएंगे, और हम करते भी आए हैं। जब हम आज़ाद हुए थे और नॉन वायलेंस का रास्ता जब गांधी जी ने अपनाया था, तब दुनिया में कहीं भी वो रास्ता नहीं अपनाया गया था। पूरी दुनिया वायलेंट थी, ये आपको मालूम होगा, बट हमने वो शुरुआत की। ये जो पूरा विश्व गुरु का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में हम थे, लेकिन आज हम नहीं है वैचारिक रूप से। हमारे देश का कोर ही है कि हम एक प्लूरल देश हैं। ये हमारा स्ट्रेंथ है जिससे कि पूरी दुनिया एनवी करती है कि हमारे यहाँ सब धर्म के लोग हैं। ये तो कहीं नहीं है ना ऐसा। इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि जो असली चीज़ है, इकोनॉमी को आगे लेके जाना, हम उस पर काम कर सके। अच्छा मैम, पर्टिकुलर महापुरुष या फ्रीडम फाइटर कोई ऐसा होगा जिससे आप इन्फ्लुएंस हुई होंगी? फ्रीडम फाइटर में जिनसे हम काफ़ी इन्फ्लुएंस है, सिर्फ विचारधारा नहीं कहेंगे, एज पर्सनालिटी, वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। उनकी पर्सनालिटी हमें काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। विचारधारा में हम गांधी जी से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम सहमत नहीं भी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन एज ए लीडर अगर आप बोले और आप डेमोक्रेसी और मोनर्की में जो अंतर है अगर उसको ख़त्म कर दे,
तो जो पर्सनालिटी होनी चाहिए एक लीडर की, जो लीड करने वाली पर्सनालिटी होती है, उसमें हम अलेक्जेंडर द ग्रेट से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप ही भविष्य हैं, जो बिहार के युवा हैं वो भविष्य हैं, उनकी ही जिम्मेदारी है कि बिहार बनाया जा सके। हाँ, हमें वो अवसर नहीं मिले हैं, आपको वो अवसर नहीं मिले हैं जो कि हमें मिल सकते थे। हमें देश में जो बेहतरीन शिक्षा है वो मिल सकती थी, हमें बेहतरीन जीवन मिल सकता था, बेहतरीन बहुत ही पैसे वाली नौकरी मिल सकती थी, लेकिन ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम अपने डिसीजन से ये सारी चीज़ें दे सके। और वो डिसीजन मेकिंग चुनावों में होगी, कौन क्या बोलता है, कैसा दिखता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। उसके पास स्किल है कि नहीं, बस वो देखिए। अगर आपको ये देखना है कि कोई कुछ कर पाएगा कि नहीं, एक डॉक्टर है वो ज़्यादा बेहतर है या एक दूसरा डॉक्टर है वो ज़्यादा बेहतर, ये कैसे पता करते हैं? उसकी डिग्री देखते हैं, उसकी स्किल देखते हैं। राजनीति में भी अब यही करने की ज़रूरत है, स्किल देखिए और तब उसको चुनिए। अच्छा मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आप मास्क ही क्यों लगाती हैं हमेशा जब भी देखते हैं हम लोग? क्योंकि चेहरा रिडंडेंट है और अनफॉर्चुनेटली हमारे राज्य में जब भी महिलाओं की बातें होती हैं तो चेहरे की बहुत बात होती है। हम बहुत पावरफुल विचार लेके आए हैं 2020 से, और हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने, चुनाव जीतेंगे और मास्क हटा देंगे। बिहार इस बार या कहें आगे भविष्य में एक महिला मुख्यमंत्री देगा? हाँ, देगा, फुल कॉन्फिडेंस आप? बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू।